नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम कनेक्शन चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे युद्ध के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्टेड लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि नाटो क्या है, जिससे संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन कहलाता है, जो कि एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत सदस्य देश अगर किसी बाहरी हमले में की स्थिति में आते हैं तो सभी देश मिलकर इसका सहयोग करते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। नाटो में कुल 30 देश शामिल हैं। तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध का कारण भी यही है कि यूक्रेन जो है वह नाटो की सदस्यता लेना चाहता है, लेकिन रूस उसका विरोध कर रहा है। इसी कारण रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चालू करते हैं। यूक्रेन देश के राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं ऑप्शन नंबर ए वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की जो है वह यूक्रेन देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की जो 2019 से यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि पहले एक कॉमेडियन अभिनेता थे। और यूक्रेन देश की प्रधानमंत्री डेनिस शामोहाल है, जो कि 2020 से यूक्रेन देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था? आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि यूक्रेन एक पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जो कि सन 1991 को एक स्वतंत्र देश बन गया था। तो आंसर हो जाएगा सन 1991 में यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूक्रेन देश किस महाद्वीप में स्थित है? यूक्रेन देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महाद्वीप में यूक्रेन देश स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जान लेते हैं फ्रेंड्स, यूक्रेन यूरोपीय महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए फ्रेंड्स, यूक्रेन जो है यह यूरोपीय महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश भी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? यूक्रेन देश की राजधानी, कैपिटल ऑफ यूक्रेन देश है ऑप्शन नंबर बी कीव। कीव जो है यह यूक्रेन देश की राजधानी है। याद रखना फ्रेंड, कीव यूक्रेन देश की राजधानी है। पेरिस जो है वह फ्रांस की राजधानी है। और जान लेते हैं फ्रेंड्स कि रोम इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम है और जापान की राजधानी टोक्यो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे कि यूक्रेन देश की मुद्रा क्या है? यूक्रेन देश की करेंसी है ऑप्शन नंबर ए यूक्रेनियाई हृव्या। यूक्रेनियाई हृव्या जो है वह यूक्रेन देश की करेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूस देश के राष्ट्रपति कौन है? रूस देश के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है वह रूस देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि सन 2012 से यूक्रेन देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बने हुए हैं। और रूस के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिखाइल मिशुस्तिन है, जो कि सन 2020 से प्रधानमंत्री के पद में नियुक्त हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रूस किस महाद्वीप में स्थित है? रूस जो कि एशिया और यूरोपीय महाद्वीप में आता है, वह एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीप में फैला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया और यूरोप महाद्वीप। एशिया और यूरोप महाद्वीप में रूस फैला हुआ है। रूस एशिया और यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रूस की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि रूस की राजधानी क्या है? रूस की कैपिटल है ऑप्शन नंबर सी मॉस्को।
मॉस्को जो है वह रूस की कैपिटल है। मॉस्को रूस की राजधानी है। जान लेते हैं फ्रेंड्स कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और एस्टोनिया की राजधानी टल्लिन है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा क्या है, रूस की करेंसी क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूबल। रूबल जो है वो रूस की करेंसी है, मुद्रा है, जिसका रूस में प्रचलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है फ्रेंड कि रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूमा। ड्यूमा के नाम से रूस की संसद को जाना जाता है। डाइट जो है वह जापान की संसद को कहा जाता है। नेशनल असेंबली के नाम से पाकिस्तान की संसद को जाना जाता है फ्रेंड्स। और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि रूस में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस के साइबेरिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्रीमिया किस देश का हिस्सा है। क्रीमिया किस देश का हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। क्रीमिया वर्तमान में रूस का हिस्सा है। जान लेते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। क्रीमिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्रीमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में भी क्रीमिया और रूस का विवाद हुआ। यूक्रेन और रूस का विवाद हुआ क्रीमिया को लेकर, जिसके बाद क्रीमिया रूस का हिस्सा बन चुका है। वर्तमान में क्रीमिया जो है वह रूस का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाटो का पूर्ण रूप क्या है, जो कि एक सैन्य संगठन है, जिसके कारण ही यूक्रेन देश जिसकी सदस्यता लेना चाहता है, लेकिन रूस उस पर विवाद कर रहा है, जिसके कारण हमले की स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच उससे संबंधित क्वेश्चन, नाटो का पूर्ण रूप क्या है। तो नाटो का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसे कहते हैं, जो कि एक सैन्य गठबंधन है। इस गठबंधन ने एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसमें इससे संबंधित सदस्य, अगर किसी भी सदस्य के ऊपर कोई बाहरी देश हमला करता है तो सभी देश उसकी रक्षा करते हैं। यही इस गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नाटो की स्थापना सन 1949 में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। याद रखना है फ्रेंड्स, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो नाटो के वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30। नाटो के वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सबसे लास्ट में तीसरा देश जो कि मैसेडोनिया था, नॉर्थ मैसेडोनिया, फरवरी 2020 में नाटो का तीसरा सदस्य बना था। याद रखना फ्रेंड्स कि नॉर्थ मैसेडोनिया फरवरी 2020 में नाटो का तीसरा सदस्य देश बना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे।